राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करेंगे, रैमसन इंडस्ट्री के बारे में, और हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, भारत सीट के बारे में। आप लोग देखोगे, जैसे मान लो कोई भी अगर कार वगैरह है तो फिर जो उसमें मान लीजिए हेडलाइट यूज होता है, जो सीट कवर यूज होता है, ये दोनों कंपनी वही चीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं और आगे फिर कंपनीज़ को प्रोवाइड करती हैं। रैमसन्स का मेन वर्क आप लोग अगर देखोगे तो फिर उनका मेन वर्क लाइट सेगमेंट में ज़्यादा है। और आप लोग देखोगे भारत सीट का, तो फिर उन लोग का अगर नाम में ही आप लोग देखोगे तो सीट है, यानी वे लोग सीट कवर वगैरह, सीट वगैरह ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये दोनों कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर डिमांड आता है कार वगैरह में, फिर उसके बाद टू व्हीलर में, थ्री व्हीलर में, तो फिर जाहिर सी बात है इन दोनों कंपनी को और भी बाकी जो कंपनीज हैं, जो भी जो जो सामान यूज होता है कार को मैन्युफैक्चर करने में, जो कार को बनाने में, तो फिर जाहिर सी बात है उस साइड में भी हमें अच्छे खासे डिमांड देखने को मिलेंगे। और भी आप लोग देखोगे तो अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी भी उसको रिड्यूस किया है। तो फिर जाहिर सी बात है इन लोगों को भी अच्छे तरीके से बेनिफिट मिलेगा, अभी भी मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्या इनका Q1 का नंबर था, क्या इन लोग का फर्दर गाइडेंस है, और भी हम लोग देखेंगे इन लोग का फॉरवर्ड पी रेशियो क्या आ रहा है, और हम लोग देखेंगे कि क्या ये लोग कंपनी कितने कैपेक्स कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च एक बार खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैमसन्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इन लोग का Q1 का नंबर यहाँ पे चेक करोगे, आप स्क्रीन पे मैं साथ में यहाँ पे ओपन भी कर रखा हूँ, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इन लोग का अराउंड 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और ऐसे आप लोग देखोगे इन लोग को इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन लोगों का मतलब पैट वगैरह में भी ग्रोथ आया हुआ है ठीक ठाक। आप लोग देखोगे तो साथ में 30% ग्रोथ भी हुआ है ईयर ऑन ईयर सेल्स में, और ऐसे ही साथ में इन लोग का देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे इबिट्टा मार्जिन वगैरह भी इन लोग का अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। और भी आप लोग यहाँ देखेंगे तो फिर इनको पैट भी इन लोग का इंक्रीज हुआ है और इन लोग का ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। आप लोग अगर यहाँ पे चेक करेंगे 1 सेकेंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं FY25 का नंबर। FY25 में आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग का ग्रोथ 20% एवर भी था। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 20% एवर भी था FY25 में भी, और उस समय भी पैट इन लोग का 30% के अराउंड ग्रोथ भी हुआ था। थोड़ा ईपीएस में कम ग्रोथ देखने को मिला था क्योंकि उन्होंने कुछ एक्विजिशंस कर रखे थे, तो इसलिए वे फुल ईयर बेसिस पे वे इनके साथ में मिक्सअप नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से इन लोग को ईपीएस में थोड़ा इस बार मतलब लास्ट ईयर में FY25 में इन लोग को थोड़ा लो ग्रोथ देखने को मिला था इन द ईपीएस साइड। तो फिर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी बता रही है कि जैसे जैसे इन लोग का सेल्स वगैरह ग्रोथ वगैरह इंक्रीज होगा, वैसे ही नेट प्रॉफिट भी आएगा और साथ में वे ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होगा इस बार। अगर आप लोग देखोगे तो इन लोग का एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। FY29 तक कंपनी चाहती है कि ये लोग 900 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में अपना टोटल रेवेन्यू करना चाहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिर FY25 में इन लोग का 370 प्लस करोड़ का रेवेन्यू था ओवरऑल। तो फिर अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे FY29 में, जो कंपनी बता रही है आने वाले 4 साल में अगर ये लोग 1000 करोड़ तक टच करते हैं, और भी कंपनी बताई है कि इनका मार्जिन जो रहने वाला है 13 से 14% के बीच में रहने वाला है। मैं आप लोग को साथ में दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे साथ में मैं बगल में इन लोग का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी ओपन कर रखा हूँ। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, कंपनी ने अपने यहाँ पे ग्राफ वगैरह में दिखा रखा है कि ये लोग FY29 तक 900 करोड़ से लेके 1000 करोड़ मान के चल रहे हैं कि ये लोग बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। और साथ में उसी पीरियड में 100 करोड़ का एक ये लोग कैपेक्स भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग एक तो कैपेक्स वगैरह भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और इन लोग का गाइडेंस एक तरीके से अगर आप लोग CAGR निकालोगे FY25 से लेकर FY29 तक का, तो फिर इनका मोटा मोटी 25 से 28% के बीच में बनता है। यानी ये कंपनी गाइड कर रही है कि ये लोग आराम से FY29 तक
एज कम्पेयर टू द FY 25 से लेके 29 तक बड़े आराम से 25 से 28% ईयर ऑन ईयर ये लोग बड़े आराम से ग्रोथ दिखा सकते हैं। और भी आप लोग देखोगे तो इन लोग का Q1 का नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग ही आया था, 30% के अराउंड ग्रोथ भी था इन लोग का Q1 में। तो फिर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे इन लोग का देख सकते हैं कि इन लोग का क्या क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिए, लाइटनिंग में है, सेंसर वगैरह में है, केबल वगैरह में है, और आप लोग देखोगे रेलवे साइड में भी हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक इन्होंने छोटी सी एक कंपनी को भी एक हल्का सा इन लोग स्टेक बाई किए हैं। आप लोग जाके इनके कॉन कॉल रीड करिएगा। आप लोग प्रेजेंटेशन भी आप लोग इनका देख सकते हैं, वहाँ भी इन्होंने दिखा रखा है कि इन्होंने 36% स्टेक उस कंपनी में बाई किया है, जो कि 3 व्हीलर साइड में है, जो फ्लीट वगैरह बनाती है। वहाँ पे 10 करोड़ दे के उन्होंने 36% स्टेक उस कंपनी में बाई किया है। और भी ये बता रहे हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आने वाले समय में ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। और भी मैं आप लोग को यहाँ पे अगर दिखा दूँ, अभी फ़िलहाल के लिए बता दूँ, तो फिर कंपनी का अभी फ़िलहाल के लिए रेवेन्यू मिक्स अगर आप लोग देखोगे तो फिर इनका मान के चलिए 45% एक्सपोर्ट से आता है और 55% के अराउंड इन लोग का इंडिया से रेवेन्यू आता है। और आने वाले समय में कंपनी बता रही है कि जो फ़िलहाल के लिए इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वहाँ से 30% है। अगर मान लीजिए इन लोग का 100 रुपया का रेवेन्यू है ओवरऑल, तो फिर इसमें से 30 रुपया इन लोग का मान के चलिए कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है, जहाँ पे हायर मार्जिन होता है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट वगैरह। तो फिर कंपनी बता रही है कि आने वाले समय में ये लोग उस जो 30% है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को, ये लोग मान के चलिए इसको 60 से 70% तक ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए कंपनी बता रही है कि ये लोग जब 900 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे FY 29 में, तो फिर साथ में इन लोग का इबिट्टा मार्जिन भी जो रहेगा ना 13 से 14% रहने वाला है। तो फिर आप लोग अगर अभी के लिए अगर आप लोग इन लोग का इबिट्टा मार्जिन देखोगे तो मैं आप लोग को स्क्रीनर पे दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 10% के आसपास इन लोग का इबिट्टा मार्जिन है। यानी कि इबिट्टा मार्जिन यानी इन लोग को जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि इन लोग का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए अगर इनका 100 रुपये का रेवेन्यू है तो 30 रुपये आ रहा है उससे, तो फिर आने वाले समय में 60 से 70 रुपया केवल वहीं से आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन लोग के मार्जिन्स वगैरह में भी और अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट वगैरह देखने को मिलेंगे। आप लोग को मैं एक और इन लोग का दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आप लोग को बता रहा था कि 45% रेवेन्यू इन लोग का एक्सपोर्ट से आता है, यानी इंडिया के बाहर से आता है, और इन लोग का इंडिया में आराम से 50-55% के अराउंड इन लोग का रेवेन्यू आता है। और भी आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। सेंसर हो गया, रियर व्यू कैमरास वगैरह हो गए, और भी आप लोग देख सकते हैं साउंड सिस्टम वगैरह हो गए। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वायरलेस चार्जर वगैरह हो गए। फिर आप लोग देखोगे तो फिर इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं लाइट वगैरह साइड में भी हैं ये लोग पूरे अच्छे खासे। और भी आप लोग अगर इन लोग का कस्टमर बेस देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इन लोग के कस्टमर बेस मतलब टाटा है, फिर उसके बाद आप लोग का क्या नाम है मारुति भी है, फिर 2 व्हीलर साइड में भी इन लोग के अच्छे खासे कस्टमर हैं, जैसे TVS हो गया, बजाज हो गया। ये सारे मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, ये मतलब कंपनी उन सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मारुति है, फोर्ड है, फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं TVS है, अशोक लेलैंड है, हीरो है, यहाँ पे फोर्स मोटर भी है, तो महिंद्रा भी है आप लोग देख सकते हैं साथ में। और भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फिर जगुआर भी है, और भी इन लोग का फोर्ड वगैरह के साथ में भी है, फिर मैकलेरन के साथ भी है। तो यानी इन लोग के कस्टमर मतलब हाई प्रोफाइल वाले ही हैं, ऐसे नहीं है कि कोई आलतू फालतू इन लोग के कस्टमर है। इन लोग के कस्टमर वगैरह भी मतलब बेस वगैरह उन लोग के कस्टमर के भी बहुत ही हाई है। और इन सारे कस्टमर को आप लोग मारुति का देखोगे तो फिर क्या ग्रोथ आ रहा है जब से GST मतलब कट हुआ है कार्स वगैरह में। कंपनी बता भी रही है मारुति कि इन लोग को हैवी ग्रोथ देखने को मिल रहा है आने वाले समय में भी, और फिलहाल भी इन लोग को डिमांड वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर कार वगैरह सेलिंग वगैरह इन लोग की ज़्यादा होती है, 2 व्हीलर की ज़्यादा डिमांड होती है, 3 व्हीलर की ज़्यादा डिमांड होती है, तो फिर उस कंपनीज़ को जो भी उन कंपनी को अपना सामान वगैरह मैन्युफैक्चर करा के छोटे छोटे पार्ट में जो होते हैं वे लोग सप्लाई करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उन लोग को और भी अच्छे खासे डिमांड वगैरह उनके दिखेंगे आने वाले समय में भी, और उन लोग के रेवेन्यू वगैरह भी
अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। तो फिर अगर हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलते हैं कि ये लोग FY26 में 25% से अगर ये लोग ग्रोथ दिखाते हैं, जो कंपनी बता भी रही है कि FY29 तक 25 से 28% ये लोग ग्रोथ दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली एक तरीके से वही बता रखा है, क्योंकि ये लोग 900 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में क्लॉक करना चाहते हैं। तो फिर अगर आप अभी देखोगे तो FY25 में 377 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू था। अगर हम लोग 25% मान के चलें तो फिर मान के चलिए 470 करोड़ प्लस इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू बनता है FY27 में। FY26 में इन लोग का ओवरऑल रेवेन्यू बनता है 25% के, अगर हम लोग ग्रोथ मान के चलें तो फिर 472 करोड़ का। और फिर अगर हम लोग FY26 का अगर हम लोग एक तरीके से पैट निकालें इन लोग का नेट प्रॉफिट वगैरह, तो फिर आप लोग देखोगे FY25 में 17 करोड़ का पैट था। तो फिर अगर हम लोग 25% यहाँ भी मान लें कि ये लोग ग्रोथ दिखाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का तब 21-22 करोड़ का पैट भी बन के आता है। और ये मैं एकदम 25% एकदम मैं लोअर एंड पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी बता रही है कि 25-30% बड़े आराम से, मेरे हिसाब से भी, मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक इन लोग का कॉन कॉल वगैरह रीड करके ये लोग ग्रोथ दिखाने चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है ये लोग आराम से 472 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर लेंगे FY26 में, और 22 करोड़ का इन लोग का पैट भी बन के आता है FY26 में। तो फिर अगर आप लोग अभी का फॉरवर्ड पी देखोगे, आज का जो मार्केट कैप है उसको आप लोग डिवाइड कर दो FY26 का पैट को, तो फिर इन लोग का जो फॉरवर्ड पी बन के आता है 21-22 का पी रेशियो बन के आता है, जो कि आई थिंक डील बहुत ही अच्छा है इस साइड, क्योंकि ग्रोथ दिखा रही है 25-28% की, और इन लोग का फॉरवर्ड पी जो आ रहा है FY26 के बेसिस पे 21-22 का आएगा। और भी मैं बता दूं, कंपनी बता रही थी कि अभी फ़िलहाल के लिए जो Q2 भी इन लोग का चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा डिमांड लो था, लेकिन Q3 Q4 वहाँ पे डिमांड फिर से मान लीजिए पहले वाले लेवल पे आ जाएंगे, और भी अच्छे तरीके से डिमांड वगैरह बूस्टअप होंगे। तो इसीलिए कंपनी बता रही थी कि Q2 में थोड़ा हो सके कि इन लोग का लीन क्वार्टर देखने को मिलेगा। तो नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो कंपनी ने टारगेट वगैरह दे रखे हैं अपने ग्रोथ का, जो भी इन लोग का है गाइडेंस वगैरह कैपेक्स का, ग्रोथ का, ये लोग उसको अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर उसको वे अचीव कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इनके साइड में डिमांड भी हमें देखने को मिलेगा मार्केट में भी। लेकिन हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उनका नंबर्स वगैरह आते ही हैं, इनके कॉन कॉल PPT तो वगैरह आते ही हैं। तो फिर आप लोग ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कि कंपनी क्या जो बता रही है उस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। अगर जाहिर सी बात है अगर ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी तो फिर यहाँ पे तब जाहिर सी बात है डील तब उतना अच्छा नहीं लगेगा, जो भी फिलहाल के लिए जो डील अच्छा लग रहा है हमें। तो कंपनी ट्रैक करते ही नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब हम लोग अगला बात करेंगे दूसरा कंपनी इस वीडियो में, भारत सीट के बारे में। अगर आप लोग देखोगे भारत सीट का Q1 का नंबर मतलब 42% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ आया हुआ था इस बार Q1 FY26 में। और आप लोग देखोगे तो इन लोग का पैट वगैरह भी उसी हिसाब से इन लोग का ग्रोथ दिखाया हुआ है। और भी आप लोग, अगर मैं आप लोग को दिखा दूं तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि FY25 में इन लोग का 20% प्लस यानी 21% के आसपास इन लोग का FY25 में भी ग्रोथ था। और भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा, इन लोग के वेबसाइट पे मैं यहाँ पे इन लोग का प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं आता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ना ही इन लोग का कॉन कॉल होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार वगैरह की सीट वगैरह होती है ना, ये कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी फिलहाल कैपेक्स वगैरह भी कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 व्हीलर साइड में भी कंपनी सीट वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। फिर यहाँ पे और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे साइड में ये भी हैं, जो रेलवे का चेयर वगैरह होता है उस साइड भी ये लोग हैं। आप लोग एक बार जाके इनके वेबसाइट पे ग्रो थ्रू करिएगा एक बार, ताकि आप लोग इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो फिर मेनली यही है, ये लोग सीट वगैरह, सीट कवर वगैरह यही सब ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिर आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर ये कंपनी के पास जो इनके आप लोग देखोगे भारत सीट एक तरीके से मारुति कंपनी है वे इस कंपनी को ओन करती है। आप लोग को मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे कंपनी का तो फिर NDR ऑटो के पास 28% प्लस है स्टेक इस कंपनी का, और मारुति का भी आप देखोगे तो 14% प्लस है इस कंपनी में स्टेक। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आप लोग देखोगे तो इन लोग का 80-90% जो रेवेन्यू आता है वे मान के चलिए मारुति साइड से ही आता है, मारुति के जितने भी वगैरह हैं वहीं से आता है रेवेन्यू।
तो फिर जाहिर सी बात है अगर मारुति के सेल्स वगैरह अच्छे तरीके से आने वाले समय में भी बूस्टअप करेंगे। अभी तो फिलहाल मारुति का आप लोग देखोगे तो नवरात्र के पहले दिन ही उन्होंने 30,000 गाड़ियां वगैरह सेल की थी, ऐसा ही कुछ उन लोग का नंबर आया हुआ था। आप लोग एक बार प्लीज़ गो थ्रू करिएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिर जाहिर सी बात है अगर उन लोग के कार वगैरह में डिमांड अच्छे तरीके से आता है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली एक तरीके से भारत सीट को भी फ़ायदा होगा और रेमसन इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, दोनों कंपनी को फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा फ़ायदा भारत सीट को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर मतलब 80 to 90% तो वहीं से आता है। ये लोग सीट कवर वगैरह यही सब ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन रेमसन्स वगैरह जो है वे लोग लाइट वगैरह रियर व्यू कैमरा वगैरह उस साइड ये लोग जाते हैं। तो फिर वही है, दोनों कंपनी बेटर हैं, आप लोग ट्रैक करते रहिए। अगर हम लोग भारत सीट का FY26 का अगर हम लोग मान के चलें कि ये लोग 25% से भी अगर हम लोग मान के चलते हैं ग्रोथ दिखा देते हैं, अगर अभी फिलहाल के लिए तो ये 42% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाए हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं अगर ये लोग 25% से ग्रोथ दिखाते हैं FY26 में। लेकिन वही है, हमें नंबर्स देखना पड़ेगा, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें नंबर देखना पड़ेगा कि क्या उस रेट से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, क्या इन लोग में और डिमांड आ रहा है, क्या ये लोग और कैपेक्स वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए 25% एक बेस मान के चलते हैं फिलहाल के लिए, अगर ये लोग 25% का दिखाते हैं ओवरऑल FY26 में ग्रोथ, तो फिर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 1280 करोड़ प्लस FY25 में ही था रेवेन्यू। तो फिर अगर 25% से लोग ग्रोथ दिखाएंगे तो फिर 1610 करोड़ के आसपास इन लोग का FY26 में रेवेन्यू बनता है। और ऐसे हम लोग अगर इन लोग का पैट देखें, जो नेट प्रॉफिट भी जिसको हम लोग कहते हैं, तो फिर वो भी मान के चलिए आराम से ये लोग आई थिंक तब 42 करोड़ क्लॉक कर लेंगे। तो फिर इनका फॉरवर्ड पी 25 का बन के आता है। अब अगर आप कंपेयर करोगे, इसका 25% ग्रोथ इंजन है, पी रेशियो 25 का है। ऐसे ही रेमसन्स का अगर हम लोग देखें तो फिर उनका भी ग्रोथ इंजन 25 to 28-30% तक का है, और उनका पी रेशियो फॉरवर्ड FY26 के बेसिस पे 21-22 का पी रेशियो बन के आता है। तो फिर वही है, हमें देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल के लिए तो भारत सीट जो है रैमसन से बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि रैमसन 30 है तो भारत सीट 42 है। तो फिर जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा प्रीमियम डिमांड करेगा मार्केट में भी। तो वही है, हमें देखना पड़ेगा कि हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कौन सी कंपनी हायर रेट से ग्रो कर रही है, क्या उसका गाइडेंस है, जो गाइडेंस था उसको मीट कर रही है, क्या उनका आने वाले समय में भी जो कैपेक्स वगैरह चल रहा है वे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट वगैरह हो रहा है, क्या कैपेक्स को भी और अच्छे तरीके से आगे फिर और इंक्रीज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो हमें वही है देखना पड़ेगा। और भी इस साइड भी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, जो प्रॉक्सी प्लेयर वगैरह हैं कार वगैरह साइड में, टू व्हीलर साइड में, और भी बहुत सारी कंपनी हैं, हम लोग धीरे धीरे उन सब के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो मेनली बस इन्हीं 2 कंपनी के बारे में था। आने वाले समय में हम लोग और भी जो कंपनी वगैरह हैं, चाहे NDR ऑटो हो गया, इस सब के बारे में भी हम फर्दर आगे डिटेल में अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।